वेलकम टू शिखर क्लासेस। मैं राजेश शिवरे। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 2.2, जिसमें से हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो आइए देखिएगा। इसमें लिखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को qx से भाग देने पर भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। यानी px में हमें gx का भाग देना है और भाग देने पर हमें भागफल की अवस्था है और शेषफल उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, वही हमें बताना है कि क्या आ रहा है हमारा भागफल और क्या शेषफल, जिसमें से हमें तीन उसके नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम तीनों नंबर में यही प्रूव करके दिखाना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है अपन को, बाकी कुछ नहीं करना है। तो आइए देखें, हम इसमें से पहला प्रश्न हमें दिया गया है। तो पहला प्रश्न हमने लिख लिया है ऑलरेडी। अब इसमें क्या करते हैं, px में हमें gx का भाग देना है। तो देखो इसको लिखते हैं हम x² - 2, इसका हम भाग देंगे। किसमें भाग देंगे? x की पावर 3 माइनस का 3x² प्लस का 5x - 3, इसमें हम भाग देंगे। और दोनों में भाग देने से पहले हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि जो हमारा पहला पद जिसमें भाजक है और भाज्य का, इन दोनों के पहले पद देखते हैं हम। तो देखो इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, यानी इनको दोनों को इक्वल यानी समान बनाना है, बराबर घात की। यानी इधर x की पावर 3 घात है तो इसको भी x की पावर 3 घात हमें करना पड़ेगा। तो हमें कितने काम है वो आपको पता होगा कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो देखो हम इसको प्रूव दिखाते हैं थोड़ा। x की पावर 3 हमें चाहिए है और दिया गया हमें x की पावर 2, दोनों के पहले पद ले लिए हमने। तो इसके बराबर इसमें करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? गुणा में, क्योंकि घातें जुड़ती हैं इसलिए हमें x लेना पड़ेगा। यानी 1 की घात होती है, एक्चुअली में वो दिखाई नहीं देती, लिखना नहीं पड़ता है अपन को, है ना। तो 2 और 1 कितनी हो गई? x की पावर 3। यानी जो हम ये पद लेते हैं, ये कहाँ पर लिखते हैं? इधर लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ये x लिखा है और इस x का हम दोनों पदों में गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसको हम इन पदों के नीचे लिख देंगे, है ना। यह प्रक्रिया बार बार करते हैं और बस ध्यान देना आपको इसमें है कि जो पहला पद दिया गया है, प्रत्येक स्टेप में पहला पद देखना है। जो पद कम है या जो नंबर नहीं है उनको हम लेते हैं, है ना, और मल्टीपल करा देंगे इसमें भाज्य में, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा जो हमें चाहिए है ना। तो देखते हैं अपन इसको, आसान है, आपको समझ में आया होगा इधर से, है ना। तो आइए देखें। अब हमें x² में काय का x का गुणा कराना है। तो देखो हमने दोनों पद लिखने होते हैं, इसमें देखना पहला है तो अपन को पता चला कि x कम है, x कम है तो x इधर लिखा, और उस x का क्या दोनों पदों में क्या कर देंगे? गुणा करा देंगे। तो इधर आ जाएगा x की पावर 3, माइनस है तो माइनस लगा दिया, और ये आ जाएगा 2x। कितना हमें प्राप्त होगा? तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं, x की पावर 3 माइनस का 2x। आपको समझ में आ रहा होगा, अपेक्षा है ना। तो आप क्या करते हैं, इसमें सेकंड स्टेप ध्यान देने योग्य बात ये है कि इन दोनों पदों में हम ये देख पा रहे हैं क्या होता है, इनमें चिन्ह उल्टे करने हो। नीचे वाले में देखना है अपन, जैसे ये माइनस दिया है तो इसका उल्टा प्लस होता है, इधर प्लस दिया है। अब एक्चुअली में आप कहेंगे कि इधर तो लिखा ही नहीं, तो आपको ज्ञात होगा या पता है कि जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है उस संख्या को हम प्लस की संख्या मानते हैं, और प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस, है ना। तो पहला पद हमें कट जाएगा। अब अपन देख रहे हैं सबसे अधिक जो कटने के पश्चात जो सबसे अधिक घातें होती हैं उसको पहले, यानी घातों को घटते क्रम में लिखते हैं, है ना। यानी सबसे अधिक x की घात, फिर उसके से कम, फिर उससे कम, फिर नंबर, इस प्रकार से अपन लिखते रहते हैं। तो अपन देख रहे हैं x की पावर 3 कैंसिल हो गई, यानी कट गई है। तो अब क्या बचा? x की पावर 2, ये है ना। अब देखो दूसरी जगह कहीं दिख रहा क्या? नहीं है, तो इसको ज्यों कहते हैं लिख लेंगे, यानी -3x²। अब देखेंगे अपन, देखो सेम घात 5x इधर लिखा है और 2x इधर है, इधर भी प्लस का इधर भी, तो दोनों प्लस प्लस के हैं एक्चुअली में। तो क्या होंगे? जोड़ेंगे, 5 और 2 कितने हो जाएंगे? प्लस के 7x हो जाएंगे ना। अब अपन अंक उतार लेंगे -3 का। अब अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या चाहिए। अब देखो इन दोनों में बराबर करने के लिए आप देखो एक -3x² के बराबर करना है अपन को x²। तो अपन देखें क्या ये दोनों समान है? नहीं है ना, पर x² है, पर हमें क्या चाहिए? माइनस और 3 चाहिए, है ना। तो इसमें क्या ले लेंगे? -3x का हम इसमें गुणा करा देंगे, तो इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं? देखो आप हुआ ना बराबर। तो अपन को पता चला अब क्या मानना है इसमें? -3। तो इसको हमने लिख लिया है ना। अब इसका अपन क्या करेंगे? पूरे पद में इसमें गुणा करा देंगे और हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। अब -3 का हम गुणा करा रहे हैं इसमें, देखें आप
माइनस का 3x² माइनस माइनस प्लस होता है 3 दूनी 6, इतना आया। इस पूरे पद को हम लिख लेते हैं 3x² प्लस का 6 लिख दिया हमने। अब फिर से हम वही बात को दोहराएंगे, है ना, कि चिन्ह बदल देंगे, यानी जो माइनस का है वो प्लस का माइनस का। अब देखो इधर माइनस लिखा तो क्या लगाएंगे प्लस, और इधर प्लस लिखा है तो क्या लगाएंगे माइनस, तो पहला पद कट जाता है। अब अपन देख पा रहे होंगे इसमें x का पद केवल एक दिख रहा हमें 7x, वो भी प्लस का है तो 7x लिख दिया। अब देखो माइनस के 6 और माइनस के 3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, रहेंगे केवल कैसे माइनस के, तो जी हमें शेष आ गया है। यानी 7x माइनस का 9 क्या है, हमें शेषफल है, और जी हमारा x माइनस का 3 क्या है, भागफल है। तो हम लिख लेंगे अतः भागफल बराबर क्या आया, x माइनस का 3 एवं शेषफल बराबर है 7 है, 7x माइनस का 9। ये हमें आंसर प्राप्त हो गया है ना, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। और ये परीक्षा में आपकी में निश्चित रूप से एक आता है ना, 4-5 नंबर का, है ना, तो इसको जरूर सीखिएगा। नंबर से कुछ नहीं है, 3 नंबर में आए या 4 में, आपको आना बहुत जरूरी है ना। किसी भी प्रश्न में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर सकते हैं, आपके साथ उसको बना सकते हैं और आपको बताएंगे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आपको जा रही थी, है ना। तो कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो जाती है ना, उसको अपन क्या करते हैं, घर में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और मैथ जो होती है परिभाषाओं और प्रैक्टिस अभ्यास पर आधारित होती है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलो अब देखते हैं सेकंड प्रश्न लगाते हैं। px बराबर सेकंड में दिया है x की पावर 4 माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, ये हमारा दिया है सेकंड नंबर। और gx का मान है x² प्लस का 1 माइनस का x। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो इनका क्रम है वो गलत दिया गया है, तो सबसे पहले क्रम सही करना चाहिए। सबसे अधिक घात x की, है ना, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर x आता होगा, फिर इसके बाद नंबर, है ना। तो देख रहे हैं अपन जस्ट उल्टा है, x² फिर नंबर आया फिर x है, तो इसका जो क्रम होगा सबसे अधिक x की घात आएगी। अब आएगा x वाला पद, अब आएगा नंबर। इस प्रकार से हम अब इसका भाग देंगे इसमें, तो आइए देते हैं। ये है x² माइनस का x प्लस का 1। अब इसमें भाग देना है हमें x² 4 माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 में, इसमें हमें इसका भाग देना है, हमने लिख लिया है। अब जो हमने पहले वाले स्टेप में बताया आपको कि दोनों के आगे के नंबर देखना है, यानी कि इधर x की घात 4 और इधर x की घात 2 है, इन दोनों के इक्वल कैसे करते हैं, तो देखो हम बताते हैं आपको कैसे होगा। x4 बराबर x² लिया, अब दोनों में अपन कंपैरिजन कराएं, क्या ये बराबर है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बराबर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अपन को x की पावर 2 और लेनी पड़ेगी, इसको लेना पड़ेगा, जो अपन लेते हैं, है ना। अब दोनों को देखें, अपन घात जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, x की पावर 4। अब देखो क्या इक्वल है, बिल्कुल है। तो हमने क्या लिया, बराबर बनाने के लिए, जो हम बराबर बनाने के लिए लेते हैं उस पद को हम इधर लिख लेते हैं, है ना। ये भागफल जहाँ पर लिखते जाते हैं उसमें लिखते हैं, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इस जो भागफल हमने माना है इसका हम पूरे में क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे, इसमें पूरे पद में कराएंगे, है ना। तो देखो इसको लिख लेते हैं, देखो हम करा के दिखा रहे हैं आपको। मान इसमें गुणा कराना है x² का, तो x² का होगा तो x की पावर 4 हो जाएगी, माइनस है तो माइनस आएगा, और 2x इधर है, पावर में 2 है और इधर 1 है, तो कितने हो जाएंगे, x की पावर 3 हो जाएंगी, प्लस 1 का किसी भी नंबर में गुणा कराएं वो ज्यों का त्यों प्राप्त होता है। ये हमें प्राप्त हुआ, तो इसको लिख लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। दिया जाएगा हमें x की पावर 4 माइनस का x की पावर 3 प्लस का x², इसको हमने लिख लिया है। अब अपन इसके क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलने पर अब देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो देखो पहला पद प्रत्येक पद में कटेगा, ऐसा है ना, पहला भाग में पहला पद कटता है और पहला पद नहीं कट रहा, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं गलती हमसे हो गई है ना। अब देखो इसके बाद सबसे अधिक घात क्या है, 2 की घात है, 2 की घात कहाँ है, एक इधर भी दिख रहा है हमें और एक इधर, लेकिन इससे अधिक क्या है, x की पावर 3 की घात है। तो सबसे हमने बताया आपको सबसे पहले क्या लिखना है, x की पावर 3, यानी जो सबसे अधिक है, तो इसको लिख लेते हैं x की पावर 3। अब देखेंगे अब 2 घात वाले, तो माइनस के 3 ये है और माइनस का 1 इधर है x², तो कितने होगा, 3 और 1 4x², है ना।
एक जैसे पद जोड़ेंगे घटाएंगे, यानी 3 की घात से 3 की घात वाला, 2 की घात से 2 की घात वाला, है ना, और x से x वाला, बिगर x से बिगर x, मतलब नंबर वाले। इधर तक समझ में आया। अब अपन देखें अंक उतारा हमने कितने का, 4x का उतारा इसका। अब अपन को देखो इसके बराबर बनाने के लिए हमें क्या जरूरत है, इधर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 2 है, माने कि एक x की कमी है। देखो हम थोड़ा और देख रहे हैं अपन डिटेल से थोड़ा। अब देखो इन दोनों में बराबर करने के लिए क्या हम एक x लेना है, तो जी गुणा में क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगी, तो इधर एक इधर है, तो x की पावर 3 हो जाएगी। अब बराबर हुआ, यानी ये हमको जरूरत पड़ी, तो इसको हम लिख लेंगे, काय की आगे चिन्ह काय का है, प्लस का, इसलिए प्लस चिन्ह लेंगे, है ना, और कहीं माइनस होता तो माइनस चिन्ह लेते। तो एक x की जरूरत पड़ी, तो हमने भाज्य में लिख लिया एक x। अब इसका हम पूरे पद में क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे, इससे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। इसमें हम गुणा कराते हैं तो देखो क्या प्राप्त होता है, x का x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x, इतना हमें प्राप्त होगा। इसको हम लिख देंगे x की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का x। यहाँ तक कोई समस्या है ना। इसके लिखने के पश्चात अपन क्या करते हैं, हमने आपको बताया था चिन्ह बदल देंगे, फिर चिन्ह बदल दिए, जो प्लस का है वो माइनस, माइनस का है प्लस, प्लस का माइनस, पहला कैंसिल हुआ। और देखो और कट रहा क्या, कहीं नहीं कट रहा, तो देखो इधर माइनस के 4x स्क्वायर है, इधर प्लस का x स्क्वायर है, और तो x की घात में कहीं पद दिए नहीं गए हैं, तो इन दोनों को जोड़े घटाएंगे, तो ये माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। अब देखो 4x से एक x जा रहा ना, तो माइनस प्लस का 3x बचेगा, क्योंकि जो पद बड़ा होता है उसी का चिन्ह रहता है। देखो 4x बड़े हैं ना एक x से, तो ये माइनस और ये प्लस के, इसलिए प्लस के 3x बचे। अब देख पा रहे हैं अपन क्या आएगा, अंक उतारेंगे अपन 5 का। अब इसमें हमें देखना है कि माइनस भी चाहिए। देखो एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन अगर माइनस का 3x कम है, माइनस का 3x कम है, तो हम क्या ले लेंगे, माइनस का 3x ले लेंगे। तो इसको लिख लेते हैं माइनस का 3, एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसको x नहीं लेंगे, है ना। तो इधर लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, और हमें क्या चाहिए, लिया है हमने -3। तो इसका हम इसमें जब गुणा कराएंगे, इधर करो माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का आ जाएगा 3, इतना आया। इसको लिख देते हैं हम माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 3। अब चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो पहला पद काटना है, देखो दूसरा पद भी कट रहा है ना, ये प्लस का और ये माइनस का है, और इन दोनों में जोड़ जाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, है ना। ये हमें 8 शेषफल आया है, और भागफल हमारा वो लिखा है ऊपर, तो आप देख सकते हैं। तो अपन लिख देंगे अतः भागफल बराबर क्या आया, x की पावर 2 प्लस x माइनस का 3 और शेषफल एवं शेषफल, तो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है ओनली 8 आया, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये भागफल और शेषफल यही हमें याद करना है। प्रश्न में दिया गया है कि भागफल और शेषफल याद कीजिए, तो ये भागफल और शेषफल हो गया, है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है ना, और बहुत आसान प्रश्न है। अब देखो हम इसी तरीके से हम तीसरा भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे तीसरा प्रश्न, देखिएगा क्या लिखा है, और उसको हम इसको रख करने के पश्चात लगाते हैं। अब अपन देखा तीसरा नंबर का प्रश्न जो दिया गया है, उसको लिख लेंगे हम इधर। तो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया है x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6। एक प्रश्न हमें दिए गए हैं, और gx का मान दिया गया है 2 माइनस का x स्क्वायर। देखो इधर भी देखो x स्क्वायर पीछे दिया है, नंबर आगे दिया है, इसको क्रम सही कर लेंगे, तो माइनस का आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। अब देखो यदि आप चाहें तो माइनस है ये आगे, इसको हटा सकते हैं, माइनस चिन्ह का गुणा करा देंगे तो अब क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, यानी जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का, है ना। ठीक है, तो इसका हम अभी क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। इस बात को ध्यान रखना, हमने यहाँ पर चिन्ह बदला है ना। और नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, और घर में अभ्यास जरूर करें, प्रैक्टिस ही गणित है ना। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ओनली वीडियो देखेंगे, है ना, तो जब तक आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, और लगाने बैठेंगे तो फिर भूल जाएंगे, यह होता है गणित में, है ना।
इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। अब देखिए इधर x की पावर 4 है, इधर x की पावर क्या है 2 है ना। तो 4 बनाना पड़ेगा, तो कितने का में x की पावर 2 लेना पड़ेगा या नहीं, बिल्कुल लेना पड़ेगा, है ना। और इन दोनों में हम गुणा कराते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा जे क्यों लिया हमने, इसके बराबर बनाने के लिए, क्योंकि x की पावर 4 है, 2a हुई और 2a हुई, तो x की पावर गुणा में कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, भाग में घटती हैं। इन सब बातों को छोटी छोटी चीजें याद रखना है आपको, है ना। तो इधर देखें एक्स स्क्वायर का हम दोनों में गुणा कराएंगे तो x की पावर 4 देखो आया, माइनस का ये आएगा 2x स्क्वायर आया, इसको लिख देंगे x की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने। लिखने के पश्चात चिन्ह बदल देंगे तो आप देखेंगे ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस, तो पहला पद कट ही जाता है, आपको मालूम ही है। अब देखो हमने बताया था सबसे ज्यादा घात पूरे सभी पदों में देखेंगे तो ये है 2x स्क्वायर, फिर हम उतारेंगे माइनस 5x का प्लस का 6 का, है ना। अब अपन देख पा रहे हैं दोनों में क्या है एक से पद है, तो हमें क्या लेना है प्लस का 2 लेने पर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 2 2 4, कितना आया हमें, इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर और माइनस का 4 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, माइनस का है वो प्लस का, और जो प्लस का था वो क्या हो गया माइनस हो गया है, बस। तो अपने पहला पद कट जाता है, माइनस में ये आ जाएंगे 5x और 6 4 कितने हो जाएंगे प्लस के 10 यानी 10, कितना आ गया। अब अपन को पता चला कि जी हमें शेष पद प्राप्त हुआ, ये भागफल पे लिख देंगे, अतः भागफल बराबर है x स्क्वायर प्लस का 2 और शेष फल हमें प्राप्त हुआ है माइनस 5x प्लस का 10, ये आंसर है ना। ये भागफल कहलाता है, ये शेष फल। तो बहुत आसान है, आपने देखा है कि कितनी आसान तरीके से हमने प्रश्नों को सॉल्व किया है। और किसी भी प्रश्न में यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम जाती तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना। हमारे चैनल को आपको पसंद आए, अच्छा लगे, है ना, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।